तो लेडी okay. So yesterday we left here and we talked about the unit impulse function. हमने कहा कि ये फंक्शन क्या है. हमने कहा ये फंक्शन सिर्फ सॉरी जीरो पे एग्जिस्ट करती है. जीरो पे इसकी वैल्यू 1 होता है इस सैंपल का, और बाकी तमाम वैल्यूज पे चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं उस पे इसकी वैल्यू 0 होती है. ठीक है जी. तो हमने लास्ट क्लास में ये आइटम स्टडी किया, और आपने अगर मैथमेटिकली देखें तो डेल्टा ऑफ एन इज इक्वल टू 1 फॉर एन इज इक्वल टू 0, एंड फॉर द रेस्ट व्हेन विच मींस एन इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो इट इज समथिंग लाइक दिस. even we can have any like any other signal we can shift it as well. जैसे यहाँ पे बताया गया कि जी डेल्टा ऑफ n माइनस के विच मीन द सिग्नल हैज बीन शिफ्टेड बाय k सैंपल्स. अब माइनस के का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे क्या थे, n की वैल्यू 0 थी. यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या है, n इज इक्वल टू k. इसका मतलब जो सैंपल पहले 0 पे था वो सैंपल अब हमें k पे मिलेगा. जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये k पे आपको सैंपल मिल रहा है जो जिसकी एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है. Now this initial this signal was delta of n. Now it is a shifted impulse, nothing different. लेकिन ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल ग्राफिकल. लेकिन जो इंपॉर्टेंट आइटम जो हमने कल देखा वो है इसकी इसकी सिग्निफिकेंस. किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये एक सिग्नल बना दूं, चलो एक तो ये बना हुआ है, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं. यानी अगर मैं कल आपको ये सिग्नल दे देता हूं कि क्या है, तो सिंपली यू हैव टू राइट डेल्टा ऑफ एन. वेरी सिंपल. अगर मैं आपको कोई इस किस्म का सिग्नल दे देता हूं तो इसका मतलब है कि आप लिखेंगे डेल्टा ऑफ एन माइनस 3. वेरी सिंपल. लेकिन अगर मैं आपको ये सिग्नल दे देता हूं कि 0 पे इट इज 1, एंड 1 पे इट इज 0, 2 पे इट इज 0, एंड देन 3 पे इट इज इक्वल अगेन इक्वल टू 1. Again at 3 it is equal to 1. So I hope you have the pen and pencils and the paper. Can you write it? How it will be represented? जैसे इसको मैंने डेल्टा 1 को डेल्टा ऑफ एन कहा, नंबर 2 को मैंने कहा दिस इज डेल्टा ऑफ एन माइनस 3. हाउ दिस नंबर 3 विल बी रिप्रेजेंटेड. शाबाश. हो गया. हो गया. लिख लिया. आज ये मार्कर लो और लिख बताओ क्या क्या लिखा है. कम ऑन हरी अप. आपने कहा ना मैंने कर लिए. तो देखते हैं कि जी क्या लिखा है नंबर 3 के लिए. ये है जी नंबर 3 टॉप पे नजर आ रहा है. इसके लिए क्या लिखेंगे, क्या मर्जी लिख दें, पर लाइट में लिखें ताकि नजर आए. पहले तो डेल्टा ऑफ टी नहीं है. तो अब यहीं पे वेट करें. इसका मतलब 3 को इन्होंने यूं रिप्रेजेंट कर दिया. अगर किसी ने इसके अलावा कुछ लिखा है, हो सकता है कि व्हाट्स योर नेम, जुनैरा ने गलत लिखा हो, किसी और ने प्रॉपर लिखा है तो बात कर सकता है. सबने ये लिखा. किसी ने इसके अगर कोई मुख्तलिफ लिखा है तो बात करे. क्यों मोहम्मद, क्या आपने लिखा ही नहीं. यही लिखा है. अगर यही लिखा है तो फिर इसको लिखें 0 पे. चलिए 1 पे, 0 पे ये हो गया. 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, और 3 पे लेट करें 3 है. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे.
आप भी जाके लिखे और फिर वापस आए मेरे पास। ये नंबर 4 मैं आप करवा रहा हूं। इस 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? शाबाश। लिख लिया? जेंटलमैन विद कैप लिख लिया? आ जाओ फिर। नाम बताएं, जुनैरा के बाद कौन आ रहा है? अबू बकर। तो अबू बकर, देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 4 को? बेहतर है कि 4 के साथ ही लिख दें, ताकि हमें पता चले, स्टूडेंट को पता चले, और जो इनके साथ डिसएग्री करना चाहते हैं खुल के डिसएग्री कर सकते हैं। हो सकता है मैं भी डिसएग्री करूं। तो जनाब ये इन्होंने लिखा डेल्टा ऑफ n-1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ n-2 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा ऑफ n-3। जी, कोई है जो डिसएग्री करे इस? आर यू डिसएग्रीइंग? नो? एनीवन फ्रॉम द जेंटलमैन डिसएग्री करते हैं? तो इसका मतलब है कि इसको यू रिप्रेजेंट कर लिया। थैंक यू। रुमैसा, इस नंबर 3 जो लिखा है अबू बकर ने, इसको आप क्या, इससे क्या चीज आप सोचती हैं, कमेंट करती हैं? व्हाट्स योर कमेंट? एक बात इसके अलावा? जी अर्श, इसका मतलब ये है, कहना ये चाहिए कि हम किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड, स्केल्ड, स्केल को आप भूल रहे हैं। कहीं पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, कहीं 1 से किया है, कहीं 3 से किया है। इसका मतलब एनी सिग्नल इन द वर्ल्ड, एनी डिस्क्रीट सिग्नल इन द वर्ल्ड कैन बी जनरेटेड बाय शिफ्टेड, स्केल्ड इंपल्सेस। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। नहीं क्लियर? ठीक है ना? तो दैट इज द आंसर। अब अगर, क्योंकि हम हर चीज को कोशिश करते हैं कि विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करने के लिए वी गो टू द मैटलैब। सो लेट्स के मैटलैब जल्दी से ओपन हो जाए। चलें, इतनी देर में मैटलैब जितने में होती है उतनी में हम अगले सिग्नल की तरफ चलते हैं। जी। तो हमें बताया ये जा रहा है कि अगर हम रैम से बनाएं, तो रैम पे क्या था? 1 पे 1, 0 पे 0, 2 पे 2, 3 पे 3। इसका मतलब है कि हम सैंपल की वैल्यूज को, फिर तो सिर्फ 2 पे 2 हो सकती है, 3 पे 3 हो सकती है। यही पढ़ा था ना, आर ऑफ एन इज इक्वल टू एन। इसका मतलब व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू इज आल्सो द सेम। मिसाल के तौर पे चलें, इसमें आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड करता हूं, 4 पे 1। क्या रैम से हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि होना तो मेरे ये चाहिए था कि आर ऑफ एन विच मीन्स at n is equal to 4, the amplitude of the signal must be 4, which is not the case, which not, कोई हमारे पास गारंटी नहीं है। हो सकता है 4 पे 0 हो, या 4 पे 1 है, जैसे भी आपने देखा। तो रैंप आपको ये सहूलत नहीं दे सकता। वो सिर्फ एक अपने अलावा किसी और के लिए हमें सूट नहीं करता। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया और वो फिट हो गया कि 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, लेकिन 4 पे 1 भी है। गॉट द आंसर? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट दी हेयर। ओह, आई गॉट इट।
आई चेंज दी हार्ड डिस्क, दैट द रीजन। तो ओके, जी चले वापस आ गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट द इम्पल्स, एंड द इम्पल्स इज हियर। जी, सो आई टेक दिस वन and just run it, evaluate it, and you got the signal of your choice, which is equal to 1, which is equal to 1 for n is equal to 0, and for the remaining, whether it is negative values or positive values, it is 0. अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो मैंने किया, अगर आपको करना पड़े तो व्हाट, इसका कैसे हम इसका मसला हल करेंगे। तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ थोड़ा कमजोर है, यानी छोटा है, तो मैं साथ एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ और नोट पैड पे इसको पेस्ट करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि अगर कोई पुराना फिगर्स ओपन है तो उनको क्लोज कर दिया, और अगर कोई पहले से वेरिएबल डिक्लेयर थे तो खत्म कर दी। अब मैंने कहा कि जी आई एम स्टार्टिंग विद द इंडेक्स -5 एंड एंडिंग एट +5, मेरी मर्जी, इंडेक्स मेरी मर्जी है। यू कैन टेक फ्रॉम -10 to +10, nobody stops you, फॉर एग्जाम्पल। then what I did, I used this colon operator, which means -5 से लेके 5 तक। इसका मतलब है कि दिस gave me an array starting with -5, going to -4, -3, and so on up to 0, and then 1 2 up to 5। इसका मतलब I have 11 indexes। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिया जनाब अगेन उसका सारा, विच इज दी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकली मैंने कहा अगर n की वैल्यू 0 है तो इट शुड रिटर्न मी द ट्रू। ट्रू मीन्स 1, अदरवाइज इट शुड रिटर्न मी फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि देन जस्ट आई यूज द फिगर एंड देन आई टुक दी n स्टेम, सॉरी n की वैल्यू आपको ये मिल रहा है n, तो -5 है तो क्या होगा उसके लिए फॉल्स। तो इसका मतलब उसके लिए फॉल्स डेल्टा, डेल्टा से इसको एन से हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब ये 0 होगा सिर्फ उस वक्त ये 1 देगा, तो वो प्लॉट हो जाएगा। बाकी मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ टाइटल लगाया, एक्स लेबल लगाया, वाई लेबल लगाया, और वाई की लिमिट, क्योंकि एक्स की लिमिट जो है वो मुझे, एक्स की लिमिट मैंने डिफाइन कर दी हुई है फ्रॉम -5 to +5। तो मैंने सिर्फ वाई की लिमिट को लिया कि जी इट शुड स्टार्ट फ्रॉम -0.1 एंड शुड एंड एट टिल 1.1। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, तो वो इस फिगर में इजीली डिस्प्ले हो जाए। सिंपल। और फिर मैंने ग्रिड ऑन कर दिया ताकि थोड़ी लाइनें वाइनें लग जाएं। है कोई मुश्किल बात? सिंपल। अच्छा जनाब, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिग्नल हमने स्टडी किया, आपने देखा। अब हम एक और सिग्नल इंपॉर्टेंट स्टडी करते हैं, एंड दैट इज द एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एंड दैट इज द एक्सपोनेंशियल सिग्नल। यस, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब आपका सवाल होगा कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल से क्या मुराद? जी, और अगर मैं कहूं तो एक्सपोनेंशियल को मैं बेसिकली दो में तोड़ना चाहता हूं, एक रियल, तो दूसरा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। which means the value of the exponential can be real or can be complex। तो यहां पे मैंने
अगेन मैथमेटिकली बता दिए कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए की पावर एन फॉर ऑल एन्स, यानी कि वेदर द वैल्यू ऑफ एन इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑल फॉर मी। यहां तक बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये है ए की पावर एन। एन तो इंडेक्स है, इसमें तो कोई मुझे मसला नहीं है। टेकिंग सम नेगेटिव वैल्यूज 0 एंड देन सम पॉजिटिव वैल्यूज, ऐसे ही है ना? बट आई डोंट हैव ए कंट्रोल ऑन ए। आपकी बुक में इसको अल्फा लिखा गया है, डजंट मैटर। So ladies and gentlemen, if I look at here, this is for example my a, it can take a value of 0। इसका मतलब है कि it can take a value of 1, it can take a value of -1, यानी positive and negative। Now the question is, if it is lying here, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। This is the number 1, this is number 2 area, this is number 3 area, and this is number 4। क्या मतलब इसका? 1 से मुराद ये है कि द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन -1। इस जगह पे ए की वैल्यू क्या होगी? -1.1, -1.2, -1.3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, -इन्फिनिटी। यहां पे क्या वैल्यू होगी? यहां पे होगी ए इज ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, ए इज लेस देन 0, a is less than 0 and greater than -1, is it? Number 2, is it? a की वैल्यू अगर -1.1 है, it is here, so the value of a is लेस देन, इधर लेस हो रहा है, लेस देन बिल्कुल ठीक है, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1। फिर अगर मैं यहां पे देखूं, चले पहले 4 पे देख लेते हैं, तो क्या होगा? a इज ग्रेटर देन 1। तो फिर यहां पे नंबर 3 में क्या होगा? a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। यही है ना? तो ये 4 रीजन मेरे पास बन रहे हैं। डू यू एग्री विद मी और नॉट? So in all of these 4 areas, I want to observe the value of x of, which means what is x of n? X of n is a exponential sequence. Exponential sequence. And this sequence depends not on the n, but it depends the value of a. And the a value can be, यही 4 रीजन मुझे नजर आ रही हैं, जो कि जिससे मैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सारा कवर कर रहा हूं। गॉट इट? तो पहले इसको जरा देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। देखते यूं हैं कि देखने के लिए तो आपको कौन सा टूल चाहिए? मैटलैब आपको पता है, तो आई गो टू द मैटलैब एंड इन द मैटलैब आई टेक दिस कोड। जी, ये कोड मैंने ले लिया और मैंने इसको एक दफा फिर रन को दे दिया, और ये आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, आ रही हैं। अब आपने मेरी हेल्प करनी है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा तो नहीं आता, आप लोग हेल्प करेंगे मेरी। ये मैंने ए की वैल्यू क्या ली है? 1.2। इसका मतलब है कि मैंने यहां पे लिया है ए इज 1.2 इज ग्रेटर देन 1, इज इट? एंड आई प्लॉटेड द फंक्शन एंड इट गिविंग समथिंग लाइक दिस। मोहम्मद के साथ कौन है? उमर। उमर नंबर 1 को क्या किस तरह डिफाइन करोगे? विजुअलाइज, देखिए ना, विजुअलाइज नहीं किया था तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, जब विजुअलाइज कर लिया तो थिंग्स बिकम सिंपल फॉर मी। जी उमर, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहोगे व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1? ठीक है ना? ए की वैल्यू मैंने यहां पे क्या ली है? ए की वैल्यू मैंने यहां पे ली हुई है 1.2। तो क्या 1.2 इज ग्रेटर देन 1? 1.2 इज ग्रेटर देन 1?
इसका मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि मैं फोर्थ केस में, ये मेरा फोर्थ केस है। अब इस फोर्थ केस को आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल इट सीम्स टू यू? जी आमिना। एक्सपोनेंशियल तो सारे के सारे एक्सपोनेंशियल हैं, 1 to 4 सारे एक्सपोनेंशियल हैं। ग्रोइंग है, देखिए, अगर थोड़ा सा भी वो इस्तेमाल करते तो यहां लिखा हुआ था मैंने, ग्रोइंग है। और ग्रोइंग के साथ लिखा है कि नॉन ऑसिलेटिंग है, तो ये भी नॉन ऑसिलेटिंग पे बात करता हूं। ऑसिलेट नहीं कर रहा, लेकिन ग्रोइंग है। क्यों जी, किस बात पे कंफ्यूजन है? बोलो। मैं अपने लिए पानी पानी डालता हूँ, और आप जो आपकी कंफ्यूजन थी उसमें मुझे बताएं। हम्म? कहीं भी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। ये रेड नजर नहीं आता, ग्रोइंग नहीं समझ आ रहा। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? अभी मैं इसको इस पे वैल्यू भी रखता हूँ। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं, ये देखो, किस तरह का बिहेवियर है, ग्रोइंग। और अगर फिर भी आपको मेरे इस बात से एग्रीमेंट नहीं आ रहा, तो मैं इसके ऊपर, ये देखें यहाँ पे रखता हूं, इसको मैं करता हूं बंद। यहाँ पे मैंने रखा, तो देखें एक्स पे 3 है, वाई पे 1.7 है। साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? नो, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। चलें, आप इस 3 पे और 1.7 नजर आ रहा है, इस पे फिंगर रखें। तो जनाब, ये पहली वैल्यू हमें अर्श ने बताई कि 3 पे ये है। अब 4 पे क्या है? यानी कि 1.7 से इंक्रीज होकर 2.0 पे चला गया। गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, ये मैं 5 पे गया, क्या वैल्यू? इसके मतलब इज इट ग्रोइंग? अगर मैं इसके इससे भी अगले पे जा रहा हूं, 6 पे जा रहा हूं, 6 पे क्या है? 2.98। और 15 पे मैं आखिर में चला जाता हूं, तो मुझे आप चले 14 पे चला जाता हूं, तो व्हाट द वैल्यू? 12.83। तो इज इट नॉट ए ग्रोइंग? इट इज ग्रोइंग। तो इसलिए मैंने टॉप पे इसके ये लिखा कि ये ग्रोइंग एक्सपोनेंट, क्योंकि है तो ये सारे एक्सपोनेंशियल, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। बट दिस वन, व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1, the function is, or the sample is, or the signal is growing. And growing and non oscillating, नॉन ऑसिलेटिंग का मतलब अगर नंबर 3 पे देखो, नंबर 3 नजर आ रहा है, वहां पे है नंबर 3, दिस वन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? व्हाट इट इज डूइंग? दैट्स द आंसर। यस और नो? जी जेंटलमैन, जब तक बोलेंगे नहीं, अब ये बोली तो एक्सप्लेन करके कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर ये स्टक, अदो बोली नहीं, ये मेरा उस टीचिंग का एक्सपीरियंस है कि जो नहीं समझता वो नहीं बोलता, मैं उसे कहता हूं कि तुम बोल लो। क्यों हर्ष, बोली तो नहीं ना? ये आप टीचर पे डालते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमें बताओ कि हमें समझ आई है कि नहीं आई। लेकिन बेहतर है कि खुद बोल लो। इसमें कई चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोलते, तो मैं उसका क्या करूं? क्यों अबू बकर, तो समझ आई? चले, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो पहले में ये नजर आया, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। असल चीज तो ये है, असल चीज तो सिग्निफिकेंस है। क्योंकि बिनेश कहती है ये तो मैं भी बना सकती हूँ। क्यों बिनेश, जनरेट करती है सिग्नल दे। जी, तो अगर मैं आपको लैपटॉप कहूंगा निकाल के मुझे ये सिग्नल प्लॉट कर दो, हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस क्या लेती है इससे, बिनेश के साथ नाम बताएं और फिर उसका सिग्निफिकेंस बताएं।
एग्जैक्टली क्या? रहमा। तो रहमा, बताओ सिग्निफिकेंस क्या है? तो रहमा ने मुझे ये बताया कि इस सिग्नल को देख के मुझे सिग्नल सिस्टम याद आ गया। रामा ने क्या कहा? मुझे पिछले सेमेस्टर में याद आ गया सिग्नल सिस्टम। और रामा कहती है कि पिछले सेमेस्टर में मैंने पिछले सेमेस्टर में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बताया गया था बीबो, बाइबो कह लो या बीबो कह लो, पढ़ा था। क्यों उमर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहते हैं मुझे क्या पता, मेरा इसके साथ क्या तल्लक। हम्म? जी, व्हाट मीन बाय बीबो? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ओ, अभी याद आ गया। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो चाहिए इनपुट है, चाहिए। चलें अब बता दें, अबू बकर के साथ कौन बैठा हुआ है? जी। तो ये जो ये, इज इट ए बाउंडेड, इज इट ए बाउंड, इफ आई मीन गिविंग एन इनपुट टू ए सिस्टम, दिस वन, द फर्स्ट one which we are studying, if I'm inputting this sequence to a system, so or whether this signal which is the input, is it a bounded input? Yes sir। बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या होता है? जो इनपुट दे। लगता है सिग्नल सिस्टम, ग्रेड क्या है सिग्नल सिस्टम में? लगता है कि सफदर साहब बांटते रहे हैं, इसलिए तो मेरा रिजल्ट खराब आता है। कि मुझे पता होता है कि अगली क्लास में जाके ये मुझे शर्मिंदा करें, तो मैं इनको रोक ही ना क्यों ना लूं। जी मोहम्मद, क्या होता है बाउंडेड बाउंडेड सिग्नल? एकदम जब मैंने कहा बीबो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, तो एकदम सबने खुशी का इजहार किया, हाँ हमें याद आ गया। मैंने कहा शायद वाकई कुछ याद आ गया। जी, रुमैसा के साथ कौन है? लुबना, युमना। जी युमना, बाउंडेड सिग्नल का क्या मतलब है? ओके, तो युमना ने बताया, जो युमना ने कहा वो नहीं सुनना, जो युमना कह रही है अभी उसको सुनना। बाउंडेड का मतलब ये होता है कि द सिग्नल नेवर टेंड्स टू इंफिनिटी। ये नहीं कि उसमें सैंपल्स ही 10 हो, नहीं, 10 हो के 20 हो के 50 हो, ये तो फिर बड़ा मुश्किल जवाब सवाल हो जाएगा। नहीं, हमने कहा कि व्हेन द सिग्नल इज नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट इज समेबल, इट इज समेबल। इफ यू सम ए सिग्नल, उसकी डेफिनेशन उन्होंने आपको ये बताई थी कि समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एक्स ऑफ एन डज नॉट टेंड टू इंफिनिटी। इफ इट टेंड टू इंफिनिटी देन इट इज ए बाउंड, इट इज इनबाउंडेड। और अगर ये टेंड्स टू, इट इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, देन इट इज ए बाउंडेड इनपुट। एंड अगर ये सिग्नल, चलें अब तो सवाल क्लियर कर दिया कि ये सिग्नल बाउंडेड नहीं है, ये सिग्नल बाउंडेड या ये सिस्टम बाउंडेड नहीं है, इफेक्ट क्या होगा? ऑलवेज, ऑलवेज ग्रोइंग तो वो तो नजर आ रहा है, इफेक्ट क्या होगा? द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। बीबो वाज अ डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब है कि अगर आप ए की वैल्यू एक्सपोनेंशियल में आप सीक्वेंस दे रहे हैं एक्सपोनेंशियल, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
इसका मतलब है कि दिस इज, यू आर डिजाइनिंग ए सिस्टम विच ऑलवेज ऑलवेज बी अनस्टेबल, विच यू नेवर वांट टू डिजाइन। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट में मैंने लिया द वैल्यू ऑफ ए इज 0.8, व्हाट आई हैव टेकन 0.8, 0.8। अब 0.8 को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं? 0.8 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, एम आई राइट? तो इसका मतलब है कि मैं इस थर्ड रीजन में आ गया। किस रीजन में आ गया? थर्ड रीजन में। अगर मैं थर्ड रीजन में हूं तो फिर अब मैं देख, तो मेरा ये कैसे ये बना, अभी इसका कोड भी दिखाता हूं, क्योंकि बीनिश ने ये कहा कि आप सबके साथ ज्यादती कर दी कि जी हम सारे खुद जनरेट कर लेंगे। ठीक है रही है बीनिश कि हम खुद ही कर लेंगे, मत बताओ हमें कोड, हमें कोड वगैरह का, हम कंप्यूटर इंजीनियर लोग हैं, हमें पढ़ाने वाला इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, उस गरीब को कोडिंग कहाँ आती है? वैलिड वैलिड आर्गुमेंट है आपकी तरफ से, क्योंकि बेसिकली तो ये मेरा एरिया तो नहीं है ना जी, मैं तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूं, मैं तो साफ साफ कहता हूं मैं, और इलेक्ट्रिकल में भी माई स्पेशलिटी इन टेलीकॉम इंजीनियरिंग। तो मुझे तो ये सब्जेक्ट वगैरह नहीं आते, कोडिंग तो पता नहीं, मुझे तो एबीसी भी नहीं पता, इसलिए बिनिश ने कह दिया कि नहीं ये काम आपके नहीं है, बस हमारे काम हम पे छोड़ें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी कोड भी दिखाता हूं, इसलिए दिखाता हूं कि सिग्नल सिस्टम पूरा कोर्स पढ़ने के बाद भी हालात माशाल्लाह हैं, क्योंकि शायद विजुअलाइज नहीं किया, सिर्फ थ्योरी वाइज देखा, भूल गया, खत्म हो गई बात, बी माइनस आ गया, बस बात खत्म। ये नहीं सोचते हो कि कल किसी इंटरव्यू में जाओगे और ये इस किस्म का वो बिहेवियर दिया तो ये आप पे भी नेगेटिव इंपैक्ट देता है, और आपके यूनिवर्सिटी पे भी देता है, डिपार्टमेंट में भी देता है, टीचर पे भी देता है। कैसे इसने पास कर दिया है? क्या इतने बुरे हालात हैं यूनिवर्सिटी के कि बेसिक्स भी नहीं पता? अभी तो हमने डीएसपी शुरू ही नहीं की। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अर्शबाला? सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डिजाइन पे चला जाता सिस्टम के, और वहां पे मैं कहता कि जी ये क्योंकि ए की वैल्यू ये है और बस ये अनस्टेबल है, ये नहीं लेना, तो आप मेरी तरफ देखते हैं कि भाई, देखेंगे तो फिर भी जी यकीन है इंशाल्लाह कि भाई क्यों ये कर रहे हो, लेकिन मैं कम से कम दिल में वो होऊंगा कि भाई मैंने करवाया हुआ है। एनी अब अगर इस, तो ये मुझे थर्ड केस मुझे ये बता रहा है कि ये ग्रोइंग नहीं है बल्कि डिकेइंग है। इसका मतलब है कि ये चाहे ये सिस्टम का सिस्टम रिस्पॉन्स है, चाहे ये इनपुट सिग्नल है, दिस विल मेक माई सिस्टम, वेदर इट इज सिस्टम और इनपुट, दिस विल मेक इट स्टेबल वन। इज इट क्लियर? स्टिल कंफ्यूज्ड मोहम्मद? कंफ्यूज्ड? ओके। फिर मैंने क्या देखा कि मैंने कहा कि जी ए की वैल्यू मैंने ले ली है 0.9, -0.9। मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली है? 0 पॉइंट, ये देख लो, 0.9 विद नेगेटिव। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यहां पे रखूं तो ये 0 है और ये -1 है, और मैंने वैल्यू ले ली है यहां पे 0.9। इसका मतलब है कि अगर वो मेरा रीजन 1 था, रीजन 2, तो ये रीजन 3 है। अब अगर यहां पे देखें तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट टाइप ऑफ, हाउ इट लुक्स टू यू? अगेन इट इज डिकेइंग, but along with this it is also oscillating, it is also oscillating। यहां पे मेरा मकसद जो है, एटलीस्ट इट इज डिकेइंग,
इट मीन इट विल टेंड टू जीरो मच बिफोर द इंफिनिटी। ऐसे ही है ना, कम हो रहा है ना एम्पलीट्यूड। आपकी जेब में पैसे हैं, आज ही आपको पैसे घर से मिले हैं, ये पूरे मंथ के ये पैसे हैं, आप रोजाना आती हैं और मदीना मार्केट पहुंच जाती हैं और स्लाइड नहीं है, डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर है, चले फिर भी आप मदीना मार्केट आपको भेज देते हैं, तो पैसे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और एक वक्त आगे के पैसे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये समय बल है, कभी जीरो हो रहा है तो समय बल है। तो जब समय बल, मैंने अभी आपको बताया कि जो डेफिनेशन है वो ये है कि एब्सोल्युटली समय बल, यानी कि कोई भी सिग्नल या सिस्टम, चाहे वो एक्स ऑफ एन है चाहे वो एच ऑफ एन है, it is, if you want to sum it from minus infinity to plus infinity, it should be a sum. If it is not summable, if it tends to infinity, then it is a unstable system. But if it is a summable, some value like 10, 20, 30 something, then it means it is a stable system. So it again points towards a stable one. Clear मेरी बात? However, this alternating is related with the sampling and Nyquist criterion. वो हम सैम्पलिंग में ही जाके इसको देखेंगे, एक नया टॉपिक शुरू नहीं करते फॉर टाइमिंग, लेकिन स्टेबिलिटी को हम देख रहे हैं तो दैट वर्क्स जी। फर्क सिर्फ ये है, ये दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द सिग्नल, और नाइक्विस्ट क्राइटेरियन फिर बात करता है सैम्पलिंग की परस्पेक्टिव से, जिसको हम अपने फोर्थ चैप्टर में जाके तो लेंगे। लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ किस चीज को देखती है, क्या सिग्नल ग्रोइंग है, क्या सिग्नल डिकेइंग है, या नॉन ग्रोइंग है, ना ग्रो करता है ना डिके करता है। तो इसके मतलब तीन रीजन हो गए, या तो ग्रो करता है, बढ़ता है, या कम होता है, या बिल्कुल कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है ना, जैसे मैं कहता हूं कि अनयूज्ड आइटम जो है वो पिछले कई सालों से न ग्रो कर रहा है न डिके कर रहा है, कंसिस्टेंट है, कोई इसमें तब्दीली नहीं आती, हर रोज आते हैं यूनिवर्सिटी लेकिन उसी तरह वापस चले जाते हैं। तो अगर ऐसा स्टेटस हो तो हम कहते हैं मार्जिनली स्टेबल है, स्टेबल नहीं है, मार्जिनली स्टेबल है। बात समझ आ गई? इवन अगर हम फोर्थ वन को देखें, फोर्थ वन को देखें, अगर आपको याद हो अभी मैंने प्लॉट किया था, जब का मैंने कहा था कि इस रीजन में ए इज लेस देन -1, तो मैंने देखो यहां पे ए की वैल्यू -1.2 ली है, -1.2 ली है, और फिर इसको प्लॉट किया। सो व्हाट टाइप ऑफ, नाउ फ्रॉम 0 to 15 इट इज गोइंग, बट व्हाट सीम्स टू द बिहेवियर ऑफ द सिग्नल, इट इज अगेन ग्रोइंग, it is again growing. Again it is showing that if you took the value of a, because हमारा तो सिग्नल ही a की पावर n है, मैंने कहा कि आपकी बुक में इसको a की बजाय अल्फा लिखा है तो डजंट मेक एनी कंफ्यूजन। मुझे अल्फा लिखते हुए थोड़ा सा टाइम लगता, आई मेड इट सिंपल फॉर मी, इट इज जस्ट अ नंबर, चाहे मैं अल्फा लिखूं, बीटा लिखूं, ए लिखूं, बी लिखूं, डजंट मैटर। क्लियर होगी मेरी बात? तो जनाब इससे हमें यह पता चलता है, इसका मतलब देखो सिग्नल को देख के या सिस्टम को देख के, सिग्नल को देख के या सिस्टम को देख के वी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ द सिस्टम, वी कैन टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। नहीं क्लियर अभी? क्लियर क्या नहीं? नहीं है तो बात करो। क्लियर है? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब मैंने कहा था कि ये ए की वैल्यू जो है ये रियल भी हो सकती है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकती है। अच्छा आपने जवाब दिया, इसका मतलब है कि आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि, हाँ, एक चीज तो बीच में फिर रह गई कि जो बीनिश ने कहा कि हम खुद कर लेंगे तो कहीं फंसी ना जाओ। ओके, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी, और इसको मैंने यहां पे ला के कट पेस्ट करना चाह रहा हूं नोटपैड पे, ताकि कम से कम रिकॉर्डिंग में आ जाए
और आप इस कोड को लिखने लगे तो यहीं से इसको देख लें। तो सबसे पहले तो अगेन जो नॉर्मल मेथड लेता हूं, दैट इज टेकिंग दी indexes starting and ending. You can change them, and starting with -5 and going up to +15. Even if you want to take it -5, not bad. Then मैंने पहला कंडीशन क्या लिया, अभी हमने प्लॉट करके देखा, ग्रोइंग एंड नॉन ऑसिलेटिंग। तो ग्रोइंग में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर देन 1। दैट द रीजन आई टुक 1.2। एनीथिंग ग्रेटर देन 1, it can be 1.2, it can be 1.1, it can be even 1.01, it can be even 1.5. Then ladies and gentlemen, what I did, x1 is equal to, अभी हमने कहा है कि हमारा एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या है, a की पावर n। तो मैंने a की पावर इस a1 की पावर n कर दी, एंड इंडेक्स वैल्यूज आर -5 to +5। फिर मैंने क्या किया, मैंने सेकंड केस लिया जिसमें मैंने a की वैल्यू 0.8 ले ली, यानी 0.8 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अगेन आई कैलकुलेटेड x2। Then I took the value between -1 and 0, and I took a value of -0.9. You can take -0.5 even, and multiplying a3 की power n. And finally, I took the value of a is less than -1, which is I took at -1.1, 1.2. तो इसका मतलब मैंने x1, x2, x3, x4 में एक्सपोनेंशियल्स की वैल्यू इन डिफरेंट विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a स्टोर कर दी। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी सिंपली पहले केस को प्लॉट किया, तो मैंने एक सब प्लॉट क्रिएट किया जो कि है 411। 411 का क्या मतलब होता है, 4 रोज, एक कॉलम, और ये नंबर 1 पॉइंट पे जाके पेस्ट होगा। क्या नाम है आपका? मरियम। तो मरियम ने ठीक बताया, शाबाश। फिर हमने क्या किया, वही काम कि n की वैल्यू जो कि 0 to 15 या -15 to 5 to 15 है, x1 की वैल्यू और साथ लिख दिया केस 1, ग्रोइंग नॉन ऑसिलेटिंग, जो आपको नजर आ रहा था, एंड अगेन टाइम, एम्पलीट्यूड, ग्रेड, नथिंग मोर। बस यही काम मैंने सेकंड केस के लिए किया। अब मैंने यहां पे x2 को प्लॉट कर दिया, अगले पे x3 को कर दिया, और आखिरी पे x4 पे कर दिया। है कोई मुश्किल बात? तो इसका मतलब मीनिस ने ठीक कहा था। दैट्स वेरी सिंपल, ओनली वी नीड टू हैव सम टच विद द मैटलैब। ठीक है, ऐसी भी रिकॉर्डिंग में आ गया, फिर भी कोई इश्यू हो तो रिकॉर्डिंग में आप इसको देख सकते हो, इसलिए रिकॉर्डिंग दी जाती है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आते हैं, ये तो देखें वही चीजें, यहां पे भी मैंने कुछ प्लॉट्स रख दिए ताकि आप देख सकें, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। मिसाल के तौर पे एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, या वाई ऑफ एन, एच ऑफ एन, जो भी है, ए ई माइनस जे ओमेगा, या ओमेगा एन, या ओमेगा नॉट एन, जो मर्जी लिख लो। जेंटलमैन, मैं कैसे कह सकता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स है? मुझे तो ये भी रियल रियल नजर आता है। इसमें जे आ गया है, इसमें इमेजिनरी पार्ट आ गया है, इसमें रियल पार्ट भी है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा है। कॉस थीटा प्लस, बेसिकली दिस इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस जे साइन ओमेगा नॉट एन। तो इसके बाद रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। क्लियर होगी मेरी बात? तो इस सिग्नल को अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं। क्लियर? तो इसका मतलब है कि अब मेरा सिग्नल
लेट इट भी, इसको मैं एक दफा फिर वही ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ताकि कोई डिस्ट हमें पुराने वाले के साथ कोई हमारी दुश्मनी नजर ना आ जाए। हमने दोबारा इसको ए ही कह दिया। तो अब हमारा क्या फॉर्म है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए की पावर एन। नाउ दिस विल बिकम ए की पावर एन ई जे ओमेगा नॉट, ई जे ओमेगा और एन साथ ये यहां से आ जाएगा। ठीक है, वापस चलते हैं जी अगेन अपने मैटलैब की तरफ। ये मैटलैब, और यहां पे अब हम कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं। देखें, ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय, मैंने कैपिटल ए लिखा, मर्जी है मेरी, इनटू जे एक्सपोनेंशियल ई जे ओमेगा नॉट एन प्लस सम फाई एंगल phase can be. So ladies and gentlemen, I took this and I plotted it. Yeah, again, ladies and gentlemen, you can see here, what is the value of A? 1.05. It means A is greater than 1. हम ना कहाँ कंफ्यूज है, सही है, ठीक है। अब इसको देख के मुझे नहीं पता चल रहा, वहां तो मैं लकी था, रियल नंबर से मेरे लिए आसानी थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ के आए हुए हो, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो आप किस सेमेस्टर में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स? पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है, इसलिए पढ़ा था कि यहां यूज करो। अब बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल में तो एक चीज होती है, कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती हैं। क्या? एज फार एज यू, बिकॉज यू आर इंजीनियर, क्या दो चीजें होती हैं? एम्पलीट्यूड और फेस, एम्पलीट्यूड और एंगल। याद आ रहा है? मिसाल के तौर पे इफ आई राइट फॉर एग्जाम्पल जी, आपकी उसी जुबान में लिख दूं ए प्लस जे बी, तो यूर मैग्नीट्यूड ऑफ जी विल बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड व्हाट विल बी दी थीटा? टेंजेंट इनवर्स बी बाय, तो दिस इज द फेज, दिस इज द फेज एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड। ऐसा ही है ना? तो मैंने इसके एम्पलीट्यूड्स को प्लॉट कर दिया। द ओरिजिनल सिग्नल इज प्लॉटेड लाइक दिस, but I took the amplitude, I calculated the amplitude like this and plotted it, and plotted. What is showing? Again growing, again it is showing growing, it is showing growing. किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ठीक है ना? इट इज शोइंग अबाउट द नॉन स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसी तरह 1 पे किया तो इट इज शोइंग नाउ अनयूज्ड आइटम, अनयूज्ड फॉर एवर। क्या मतलब है? यानी कि ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मार्जिनली स्टेबल। मैं चाहूंगा कि आप लोग ए इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे मैंने 4 रीजन जैसे वांट बनाए थे, यहां भी 4 रीजन बनाए, एंड लुक एट कहां पे मैग्नीट्यूड इज डिकेइंग। यहां पे डिके में भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं यहां पे चला गया हूं उस केस में जहां पे ए की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन -1 है। क्या वैल्यू ली हुई है? -1.05, विच इज लेस देन -1। इसका मतलब है कोई, मैंने इसमें एक रीजन मिस किया हुआ है ना, उसको भी कैलकुलेट करके निकालो। तो यू विल फाइंड कि समवेयर इट इज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ग्रोइंग, इट इज डिकेइंग। उस जगह पे हमने अपने सिस्टम्स को डिजाइन करना या सिग्नल्स को रखना है। क्लियर हो गया?
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इसका कोड भी क्योंकि आपको चाहिए होगा, सो आई गो देयर, और जी, ये मैं कॉपी कर रहा हूं और एक बार फिर मैं इसको नोट पैड पे रख डालता हूं ताकि आपको नजर आ सके। ये आ गया ना। तो क्या किया, नाउ आई एम प्लॉटिंग द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, एंड फॉर दिस अगेन ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल, 5 लिखा लेकिन लिया 0, 5 को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले केस में मैंने मैंने ओमेगा, हम पढ़ेंगे ओमेगा इज दी डिजिटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज ओमेगा? डिजिटल फ्रीक्वेंसी। इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 2 पाई और फ्रॉम -पाई to +पाई। मैंने यहां पे अपने लिए ले लिया पाई/8, 5 को 0 ले लिया, जे की वैल्यू आपको पता है आयोटा। सो द फर्स्ट केस आई टुक कि मैंने ए की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लिया, और जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था एक्सपोनेंशियल वो मैंने यहां लगा दिया। ओमेगा भी मुझे पता है, ओमेगा नॉट, मुझे एन भी इंडेक्स पता है, मुझे फाई की वैल्यू पता है कि 0 है, मुझे जे की वैल्यू भी पता है कि -आई है यानी आयोटा है, और मुझे A1 की वैल्यू भी पता है, एन का इंडेक्स भी पता है। इट विल कैलकुलेट फॉर मी x1। सिमिलरली आई टुक द वैल्यू 1, लेकिन आपने इन चारों में करना है, मैंने नहीं किया। -1 पे भी किया, -1 पे भी किया, माइनस सॉरी ए इज लेस देन -1 पे भी किया, एंड आई टुक द वैल्यू प्रॉब्ली इक्वल टू -1.05, and then simply again I created a 3 to 1, 3 rows, 2 columns now, and this will be plotted at number 1. But now because x1 मैंने भी बताया it is a complex number, so I took the real of the with me I took the magnitude of x1, यानी कि a² + b² अंडर द रूट। तो देखिए प्रोग्रामिंग हमारे लिए कितना इजी कर देती है। तो I took the n and real of x1 because I'm interested to look at the magnitude of the signal or the system. So it is showing me that it is a growing exponential. फिर मैंने सेकंड केस में x1 ले लिया, उसका एब्सोल्यूट ले लिया। यहां पे मैंने रियल सिग्नल पूरा, सॉरी, मैंने उसका रियल पार्ट को इम्प्लीमेंट प्लॉट किया, और यहां पे मैंने उसका वो ले लिया, एम्पलीट्यूड ले लिया। कहां ले लिया एम्पलीट्यूड? ये एब्सोल्यूट। पहले मैंने ए और बी का सिर्फ रियल पार्ट लिया और उसको प्लॉट करके दिखाया, फिर मैंने उसके एम्पलीट्यूड को लेकर किया। आप चाहे तो फेज को भी लेकर करें, जितना ज्यादा उसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगी, उतना ज्यादा मजा आएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मैंने उसका एम्पलीट्यूड लिया और फिर उसको देखा तो एम्पलीट्यूड वाज ग्रोइंग, ऐसे ही था ना। तो इसी तरह आप इसको x2 के लिए भी रियल पार्ट भी और उसका उसका एब्सोल्यूट भी, इसी तरह थर्ड केस में भी, और मैं चाहूंगा कि बाकी केसेस को भी एक्सप्लोर कर। क्लियर होगी मेरी बात? एनी हाउ, तो यहाँ पे थोड़ा सा तेज कोड चला, लेकिन जब आपके पास तो आ जाती है रिकॉर्डिंग तो फिर कंट्रोल आपके पास चला जाता है। आप इसको एक एक जगह पे स्टक करके भी रख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल, एंड दैट इज द बेसिक ऑपरेशंस ऑन सीक्वेंसेस। लाजमी तौर पे whenever you have a sequence, so you apply to a system, and what the system will do with it, perform some action on it, some operation on it. तो इसलिए हमने लिखा है कि when we process a sequence, this sequence may undergo several manipulations on either the independent variable x-axis or the y-axis, यानी x-axis वाले एलिमेंट पे भी चेंज हो सकती है और y-axis पे भी हो सकती है।
आप कहेंगे मिसाल के तौर पे वाई एक्सिस पे क्या होगी, आपने उसका एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, जिसको कहते हैं स्केलिंग, जिसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन। जहां जहां वैल्यू थी डबल हो गई, या हाफ कर दें, क्या हो गया, एटेन्युएशन। इसी तरह हम टाइम के साथ भी खेल सकते हैं, टाइम पे शिफ्ट कर दो, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, राइट की तरफ शिफ्ट कर दो, किस चीज को मैनिपुलेट कर रहे हो, इंडेक्सेस को मैनिपुलेट कर रहे हो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो यू आर इधर मैनिपुलेटिंग दी एक्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दी डिपेंडेंट वेरिएबल, सिंपल। और ये सारे के सारे आपको आते हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, सिग्नल एडिशन, सिग्नल मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन पे अभी आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्विज किया है, इसलिए वो कह रहा है कि पहले 3 में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया, और अगले 3 में हमने, देखिए ना, एम्पलीट्यूड को हमने इंक्रीज कर दिया, सिग्नल्स को ऐड किया तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, कम हो गया, एडिशन का है तो सब्ट्रैक्शन खुद ही समझ जाओगे, मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो डिवीजन खुद ही समझ जाओगे। तो इस केस में आप डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ खेल रहे हो। इज इट क्लियर? क्यों अबू बकर? बैक, अबू बकर के बैक पे कौन बैठा हुआ है? अब्दुल्ला। नहीं समझ आ रही? चलें, अच्छी बात है जी। तो अगर हम फर्स्ट को देखें, टाइम शिफ्टिंग, तो जब हम सिग्नल्स बढ़ रहे थे उसमें भी हमने शिफ्टिंग की, कि अगर हमारा सिग्नल, अभी हमने मिसाल के तौर पे कहा था कि 0 पे 1 है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ऑफ एन। बट इफ कल आपको दे दिया जाता है डेल्टा ऑफ एन -3, या आपको दे दिया जाता है डेल्टा ऑफ एन +3, तो कैसे होगा? इसका मतलब है कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी, 0, तो ये 0 पे था। यहाँ पे अब एन की वैल्यू क्या हो गई है, 3। इसका मतलब है कि अब वही सिग्नल जो 0 पे था, अब वो 3 पे चला जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही है ना? इसका मतलब सिग्नल डिलेड, शिफ्टेड टू द लेफ्ट, डिलेड। इसी तरह अगर ये वैल्यू अगर आपको कहा जाता है डेल्टा ऑफ एन -3, इसका मतलब है कि सिग्नल जो कि 0 पे था, अब वो, सॉरी सॉरी, -3 पे, इसको +3 करता हूं, -3 तो ऑलरेडी कर लिया ना। इसका मतलब अब एन की वैल्यू क्या है, -3, यानी जो वैल्यू पहले 0 पे थी, अब वो -3 पे चला गया है। ऐसे ही है ना? और यही काम यहां करके दिखाया मैंने, कि मिसाल के तौर पे मैंने एक सैंपल लिया, यहां पे मैंने 5 सैंपल ले लिए, और उसको 3 का शिफ्ट दे दिया, डिले कर दिया। यहां पे डिले किया था पहले n-3 में, n+3 में एडवांस कर दिया। है कोई मुश्किल बात? इजी है ना? अगर ये इजी है, तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि टाइम रिवर्सल किसे कहते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि टाइम रिवर्सल किसे कहते हैं। टाइम रिवर्सल इज लाइक ए फोल्डिंग, टाइम रिवर्सल इज लाइक फोल्डिंग। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आपका लगता है कि उसकी बैक पे आप चले गए हो। तो इनका मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई सिग्नल मेरे पास एन पे है, चले हम जूम करते हैं, चले हम 2 ले लेते हैं अभी, एक ले लेते हैं 1 पे और एक ले लेते हैं 2 पे, और ये 0 है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका टाइम रिवर्सल करूं, तो बस मुझे क्या करना है, एन जहां भी था, यानी कि एन की वैल्यू 0 थी, 1 थी और 2 थी, सॉरी हाँ, 0 1 2 थी, तो मुझे इनकी वैल्यूज को -n कर देना होगा, यानी -0 -1 और -2। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, उसी तरह 0, उसी तरह -1, उसी तरह -2। चले मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं, 2 कह देता हूं, ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसका मतलब है आपने मिरर 0 पे रखा, और दूसरी तरफ पीछे की साइड पे सिग्नल आ गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल।
इट इज लाइक रिफ्लेक्शन। ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपने देखना है अबाउट दी एम्पलीट्यूड स्केलिंग, जो कि बहुत ही इजी है। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या है, जो भी आपका सिग्नल है एक्स ऑफ एन, आप उसको एक नंबर ए से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर ये नंबर ए ग्रेटर देन 1 है तो एक्स ऑफ एन बढ़ जाएगा, यानी एम्पलीफाई हो जाएगा। और अगर ये ए की वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे मिसाल दे 0.5 यानी 1/2, तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, यानी एटेन्यूएशन हो जाएगी। ऐसे ही है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ एन था, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था 2। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना पहले 3 में मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से खेल रहा हूं, अभी मैं डिपेंडेंट वेरिएबल से खेल रहा हूं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में 1 हो गया, 4 था तो 2 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, 2 है तो 4 हो गया। तो नाउ इट इज, इफ इट इज एक्स ऑफ एन, दिस इज 2 टाइम्स एक्स ऑफ एन। मुश्किल? वेरी सिंपल। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम स्केलिंग, सॉरी चलिए टाइम स्केलिंग बाद में कराता हूं, पहले आसान वाला कर लेते हैं, सिग्नल एडिशन। सिग्नल एडिशन, जहां पे जस्ट यू व्हाट यू हैव टू डू, जो इंडेक्स की वैल्यू है उसी इंडेक्स के साथ, मिसाल तो भाई 0 इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स से ऐड करो, 1 इंडेक्स है तो 1 पे ऐड करो, 2 इंडेक्स है तो 2 के साथ ऐड करो, बस। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल। एंड देन इज दी मल्टीप्लीकेशन। ये तो आपने इस पे लास्ट वीक, बल्कि इसी वीक में क्विज किया है कि बस आपने क्या करना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, -3 को -1 के साथ, एंड सो ऑन, एंड दिस इज द रिजल्ट। कोई क्वेश्चन? नो? क्लियर एवरीवन? चलें आज यहाँ रोकता हूँ क्योंकि 9:30 हो गए हैं और अटेंडेंस भी लेनी है, अभी दूसरी क्लास आ जाएगी।